Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to English grade 9 and a very warm welcome to Chase Academy. Students, today we are supposed to do our unit 3 lecture number 3 which is about reading. हमारा SLO है reading and critical thinking से related. इसका मतलब है that we need to understand what we are reading. The SLO is very simple. Examine different points of view जो first person and there is another point of view जो कि mention नहीं है SLO में, लेकिन हम उसे consider करते हैं instructions के लिए. वो है second point of view and we have third person narrative या third person point of view. हम देखते हैं point of view क्या है, हम किस तरह इसे समझ सकते हैं, किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई नरेशन या कोई स्टोरी किस पॉइंट ऑफ व्यू में लिखी गई है, या कोई पोम है तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो लिखी गई है, किस नजरिए से उसको लिखा गया है और कौन बात कर रहा है वगैरह. तो दिस इज योर वर्टिकल लिंकेज एंड फॉर द ब्रेनस्टॉर्मिंग आप इमेजिन करें कि आप एक कहानी सुना रहे हैं. आप किसी को अपना कोई पर्सनल वाक्या, इंसिडेंट, पर्सनल नैरेटिव या फिक्शनल हो सकता है, इमेजिन्ड, आप किसी से कोई बात कर रहे हैं. तो हाउ वुड द स्टोरी चेंज इफ यू वर टेलिंग इट फ्रॉम योर ओन परस्पेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल आप एक स्टोरी ले लें, फॉर एग्जाम्पल कोई भी फोक टेल या फेरी टेल को आप ले लें. आप देखें अगर आप उसको खुद बयान करेंगे जैसे आप वहां पे मौजूद थे तो स्टोरी का स्टाइल कैसे होगा, इट विल बी डिफरेंट. ठीक है. अगर आप वही स्टोरी किसी और की ज़बान से, किसी और इंसान की या नरेटर की जो कहानी सुना रहा है, जो वाक्य को बता रहा है, उसकी नज़र से देखें तो वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा. लेकिन अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी को बताएंगे तो वो मुख्तलिफ अंदाज होगा स्टोरी बताने का या नरेशन का. नरेशन कहते हैं सुनाने को, तो नरेटर होता है सुनाने वाला. अब नरेशन कहानी है, वो कोई सच्चा वाकया, कोई रियल लाइफ इंसिडेंट भी हो सकता है, और वो कोई मेड अप स्टोरी यानी फैब्रिकेटेड स्टोरी, बनाई हुई कहानी जो कि हकीकत से ताल्लुक नहीं रखती, ये भी एक नरेशन है. तो अब इन दोनों सूरतों में पॉइंट ऑफ व्यूज हैं. अगर आप खुद वहां पे मौजूद थे तो और आप स्टोरी बता रहे हैं तो एक मुख्तलिफ तरीका है. लेकिन अगर आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं और आप इन्वॉल्व नहीं है उस स्टोरी में तो ये एक मुख्तलिफ तरीका है स्टोरी बताने का. तो इन्हें हम कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू. पॉइंट ऑफ व्यू या POV फॉर शॉर्ट. सो इसी तरह आप देखें कि अगर हमारे पास यहां पे हाफिज अली हैं, हाफिज आसिफ अली, इन्होंने मुझे कुछ बताया, एनी स्टोरी, एनी इंसिडेंट, और मैं आपको बता रहा हूं इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये एक डिफरेंट तरीका है. लेकिन अगर मैं वहां पे मौजूद था तो एक डिफरेंट तरीका होगा उसी बात को करने का. पॉइंट ऑफ व्यू इज द राइटर्स वे ऑफ डिसाइडिंग हु इज टेलिंग द स्टोरी. राइटर डिसाइड करेगा कहानी कौन सुना रहा है. क्या वो सुनाने वाला जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्व है या बाहर से चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है. तो राइटर डिसाइड करेगा कि मेरी कहानी जो है वो किसकी जुबान से मैं सुनाऊंगा. क्या मैं किसी कैरेक्टर को माउथ पीस बनाऊंगा, अपना कैरेक्टर जो है उसके जरिए कहानी को बताऊंगा, या खुद सारी कहानी को बताऊंगा अपने नजरिए से. ठीक है. तो इस चीज को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू. आपको समझ आ गई है व्हाट इज पॉइंट ऑफ व्यू? जी, JSMS. तो मैं रिपीट कर दूं कि कहानी या कोई भी नरेशन, कोई भी बात बताने के मुख्तलिफ तरीके हैं. आप उसके अंदर शामिल थे या नहीं, या आपने किसी से सुन के आप बता रहे हैं, या किसी कैरेक्टर या किसी इंसान के जरिए आप स्टोरी को बता रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ व्यू. और जब भी आप रीडिंग करेंगे तो आपको पॉइंट ऑफ व्यूज का सामना करना पड़ेगा. देयर आर 3 मेन पॉइंट्स ऑफ व्यूज. 3 हैं
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन जो है वो आगे दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। थर्ड पर्सन is broken down into further three categories basically: third person limited, third person omniscient and third person objective। अच्छा जी, हमने देखा कि पॉइंट ऑफ व्यू राइटर का तरीका है कि वो किस तरह कहानी को सुनाएगा, खुद सुनाएगा या अपने किसी कैरेक्टर के थ्रू। अगर वो खुद सुना रहा है, वो उसका पार्ट था, तो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस कौन से हैं? आई, मैं, मेरा, मैं वहां गया और मैंने ये देखा। तो ये कौन सा नरेशन है, कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू है? फर्स्ट पर्सन, क्योंकि मैं खुद बता रहा हूं और मैं वहां पे मौजूद था। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस कौन से होते हैं? आई, मी, माइन, माई सेल्फ। ऑलराइट, मी, मैं। तो जब आप ये देखेंगे किसी भी टेक्स्ट में, किसी भी स्टोरी में, तो आपको पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है, फर्स्ट पर्सन। अच्छा, अगर मैं आपको मुखातिब करूं कि आप सुबह सवेरे उठे, आपने नमाज पढ़ी, आपने नाश्ता किया, उसके बाद आप स्कूल चले गए, उसके बाद आप वापस आए, आपने अपने बाकी काम किए, तो ये जो मैं आपको मुखातिब कर रहा हूं, इसका मतलब है आई एम यूजिंग सेकेंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंड पर्सन जिसमें यू का जिक्र आता है। यू वेक अप एट 5, यू वेंट टू स्कूल, यू केम बैक एट 3। तो ये जो बात करने का स्टाइल है, ये है सेकेंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। इसी तरह थर्ड पर्सन में हम जो प्रोनाउंस यूज करेंगे वो होंगे ही, शी या इट या दे। सो ही, शी, इट, दे। जब आप स्टोरी में ये देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये थर्ड पर्सन है, यानी ये मैं भी नहीं हूं, ये सामने वाला भी नहीं है, बल्कि ये एक तीसरा बंदा है। थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है जो अपनी कहानी या अपनी बात सुना रहा है। तो और थर्ड पर्सन आगे, थर्ड पर्सन लिमिटेड है, थर्ड पर्सन ओमनिसिएंट है और थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव है। जी, थर्ड पर्सन ओमनिसिएंट इसका मतलब है जो कहानी सुना रहा है, जो स्टोरी या नरेशन बता रहा है, वो खुद तो उसमें शामिल नहीं है, लेकिन उसे एक कैरेक्टर के बारे में हर चीज पता है, उसकी अंदर की फीलिंग्स, वो क्या फील कर रहा है, क्या उसने सोचा। ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू को हम कहेंगे थर्ड पर्सन लिमिटेड। और थर्ड पर्सन ओमनिसिएंट का मतलब है कि लिखने वाले को या स्टोरी बताने वाले को हर कैरेक्टर की एक एक बात का आइडिया है और उनके पर्सनल फीलिंग्स और इमोशंस तक भी वो पहुंच सकता है और वो हमें बता रहा है। तो ये हो जाएगा थर्ड पर्सन ओमनिसिएंट। और थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव मतलब कि उसे किसी भी कैरेक्टर के बारे में अंदर डीपली उसकी फीलिंग्स और इमोशंस वो नहीं बता पा रहा, तो ये हो जाएगा थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। जब भी हम कोई टेक्स्ट पढ़ेंगे, कोई स्टोरी या पोम, एनीथिंग, कुछ भी, तो हमसे सवाल किया जाएगा कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो अगर आपकी स्टोरी में, आपके टेक्स्ट में आई, मी, वी, अस, इस तरह के वर्ड्स होंगे, इस तरह के प्रोनाउंस होंगे, तो इसका क्या मतलब है? जी, सिकंदर अल सईद, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? जी, TKS यहां पे। जी शाबाश। क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा जब हम फर्स्ट पर्सन वाले प्रोनाउंस को इस्तेमाल करेंगे या फर्स्ट पर्सन वाले प्रोनाउंस को पढ़ेंगे? शाबाश। फिर एक एक ऑर्डर में बताना है पॉइंट ऑफ व्यू की तरह, जैसे कि खुद बंदा स्टोरी बता रहा है। जी, आई एग्जैक्टली। जब आप उस स्टोरी में इन्वॉल्व भी हैं, आप उसका एक हिस्सा हैं और आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने नजरिए से
बता रहे हैं, then this will be the first person point of view. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल नरेटर, ये टर्म आपने याद रखनी है। नरेटर जो नरेट करता है स्टोरी को, जो सुनाने वाला है, नरेटर स्टोरी का हिस्सा होगा यानी कैरेक्टर होगा, तो हम कहेंगे कि दिस इज फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें प्रोनाउंस जो यूज होंगे वो हैं आई और वी। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट होम, टिम केम ओवर, आई कुडंट प्ले। सो आई वेंट होम में आई, टिम केम ओवर, आई कुडंट प्ले। सो इसमें देखें, आई वेंट होम, first person narrative because of I. Tim came over, I couldn't play. Again, इसमें ये पूरा ये जो 3 sentences है, it is in the first person point of view. Second person में क्या pronoun use होगा? You और your या yours. In the second person point of view, the narrator addresses the reader directly using the pronoun you. आपको यूं महसूस होगा कि जिसने लिखा है, जिसको आप पढ़ रहे हैं, वो आपसे मुखातिब है, वो आपको मुखातिब कर रहा है, आपको डायरेक्टली आपसे बात कर रहा है। तो इस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहलाएगा? सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू को देख रहे हैं बार बार उसमें इस्तेमाल होते हुए, then we will call it second person point of view. इस पर्सपेक्टिव से क्या होगा? क्यों लिखते हैं राइटर्स या नरेटर्स इस स्टाइल में? ताकि आपको लगे कि आप उस स्टोरी का हिस्सा हैं। You feel like you are part of the story. That's why writers used to write like this. Yes. तो सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू स्टोरीज में ज्यादातर इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि इंस्ट्रक्शंस में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं इंस्ट्रक्शन लिखते देख रहे हैं, लिखी हुई देखेंगे, उसमें आपको यू और योर पर्सपेक्टिव ज्यादा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट गैदर योर मटीरियल्स एंड एड 1 cup of sugar, add 1 cup sugar to the flour. So first gather your materials. अब ये आपसे मुखातिब है और आपको मुखातिब कर रहा है आपका प्रोनाउन यूज करके, सेकंड पर्सन वाला। तो इंस्ट्रक्शंस जो हैं, जितने भी जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स होते हैं, अगर आप कोई चीज सीख रहे हैं कि किस चीज को किस तरह करें, तो उसमें आपको सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू नजर आएगा। ठीक है, देखिएगा यहां पे फुल स्क्रीन में। You walk into the room and the first thing you notice is the smell of fresh coffee. The sunlight filters through the curtains, casting a warm glow on the wooden floor. You take a deep breath, feeling a sense of calm wash over you. As you move closer to the table, you see a note resting on top with your name written in bold letters. You reach out your hand, trembling slightly, and pick it up, wondering what it could say. Now, इसमें पूरी एक नरेशन है, but this is in the second person point of view. Second person. जब मैं POV लिखूंगा, इसका मतलब है point of view. अब यहां पे देखें, we have pronouns you over and again. ठीक है, तो जहां पे सेकंड पर्सन प्रोनाउंस यूज होंगे, दैट इज कॉल्ड सेकंड पर्सन नरेशन, सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, नाउ यहां आपको जब आप पढ़ेंगे तो आपको ही, शी, इट, दे, ये वाले प्रोनाउंस का इस्तेमाल दिखेगा। इन द थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, द नरेटर इज नॉट अ कैरेक्टर इन द स्टोरी बट एन आउटसाइड ऑब्जर्वर। ऐसी स्टोरी में, ऐसी नरेशन में स्टोरी बताने वाला उसका हिस्सा नहीं है, बल्कि वो दूर से खड़ा ऑब्जर्व कर रहा है हर चीज को, या उसको हर चीज का पता है, तो वो एक थर्ड पर्सन है। सो दिस पर्सपेक्टिव यूजेस प्रोनाउंस लाइक, ये आप नोट भी कर लें, ही, शी, दे एंड इट। जब आपको ऐसे प्रोनाउंस कहीं नजर आएंगे किसी भी स्टोरी में,
किसी भी फोक टेल में, फेरी टेल में या किसी भी पोम में, तो आप इजीली बता सकते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू थर्ड पर्सन है। अब क्योंकि हमने देखा थर्ड पर्सन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू कितनी कैटेगरीज में है जी? 3 कैटेगरीज। दे आर थर्ड पर्सन omniscient, थर्ड पर्सन लिमिटेड एंड थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव। थर्ड पर्सन omniscient, इसमें क्या होगा? द नरेटर जो कहानी सुना रहा है, जो बता रहा है, नोज एवरीथिंग अबाउट ऑल द कैरेक्टर्स, उसको हर कैरेक्टर का आइडिया है, इंक्लूडिंग देयर थॉट्स, उनकी वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, और उनकी क्या बैकग्राउंड है, वो कहाँ से आए हैं, उनका बचपन और उनके बारे में हर चीज जब कहानी सुनाने वाला जानता है, द नरेटर कैन मूव फ्रीली बिटवीन डिफरेंट कैरेक्टर्स पर्सपेक्टिव्स, और वो एक कैरेक्टर के नजरिए से कहानी बताएगा और फिर दूसरे कैरेक्टर पे चला जाएगा और उसके भी नजरियात, उसके ख्यालात और उसकी फीलिंग्स को जाहिर करेगा। तो ऐसा स्टाइल लिखने का, कोई प्ले हो सकता है, कोई ड्रामा हो सकता है, कोई स्टोरी हो सकती है, कोई नॉवल है, तो जब उसमें आप ये देखेंगे कि कैरेक्टर्स की पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो रहे हैं, कभी वो एक कैरेक्टर का बता रहा है डिटेल से, कभी वो दूसरे कैरेक्टर का, कभी तीसरे कैरेक्टर का, ही स्विचिंग बिटवीन द कैरेक्टर्स फीलिंग्स एंड थॉट्स, देन यू कैन से दैट दिस इज थर्ड पर्सन omniscient। omniscient का क्या मतलब है? ऑल नोइंग, जिसे सब मालूम है, omniscient उसे कहा जाता है। ठीक है, तो थर्ड पर्सन omniscient में नरेटर नोज एवरीथिंग, नरेटर स्टोरी का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसको हर कैरेक्टर का, हर सिचुएशन का पूरा पूरा आइडिया है, तो हम इसे थर्ड पर्सन omniscient कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज जूम इन। Sarah was nervous about the presentation, but she tried not to show it. आप देखें, क्या ये फर्स्ट पर्सन है? नहीं, वी डोंट सी एनी प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन, आई और मी और वी और अस। इज इट सेकंड पर्सन? नो, इसमें यू भी हमें नजर नहीं आ रहा। दिस इज नॉट सेकंड पर्सन, रादर दिस इज थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन omniscient किस तरह? क्योंकि सारा नर्वस थी, बाहर से तो नजर नहीं आएगा, अंदर से वो नर्वस फील कर रही थी, बट शी ट्राइड नॉट टू शो इट, उसने कोशिश की वो चेहरे से ना दिखाए कि वो नर्वस है। अब इस कैरेक्टर के दिमाग में वो जा रहा है, उसकी फीलिंग्स में, कैरेक्टर में बिल्कुल उसको हर चीज क्लियर है, लेकिन वो स्टोरी का हिस्सा नहीं है, नरेटर है, लेकिन उसे हर चीज पता है सारा के बारे में, इस कैरेक्टर के बारे में। तो हमारा नरेटर जो है वो omniscient है, उसे कैरेक्टर का इनसाइड आउटसाइड एवरीथिंग is very much clear. Meanwhile, across the room, John was confident. जबकि कमरे की उस तरफ जॉन बहुत कॉन्फिडेंट था, certain that his part would go smoothly. वो बिल्कुल श्योर था कि उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी। Neither of them knew, दोनों में से किसी को भी ये मालूम नहीं था that the projector was about to break down, कि प्रोजेक्टर जो है जिस पे प्रेजेंटेशन वो दे रहे हैं ये खराब हो जाएगा, throwing their plans into chaos, और उनके प्लान जो है वो बिल्कुल फेल हो जाएगा। तो हमें सारा का भी उसने बताया, इनर फीलिंग्स एंड थॉट्स, एंड जॉन के बारे में भी। सो यू सी द नरेटर इज omniscient, all knowing. While these things were happening at home, Amy was having hard times at Aunt March. She felt her exile deeply and for the first time in her life realized how much she was beloved and petted at home. जी शाबाश, कौन बताएगा क्या ये पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? जल्दी से इसे जूम कर दे, फुल स्क्रीन। यस, हु इज गोइंग टू टेल मी? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। थर्ड पर्सन omniscient, omniscient. How do you know this? क्योंकि इसके अंदर उन्होंने एमी की मतलब के इसके सारी फीलिंग्स जाहिर की हैं। Yes, और शी भी इस्तेमाल हुआ है। exactly right. So आप देखें कि
दिस इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम अ वेरी फेमस स्टोरी, वेरी फेमस नॉवल. यहाँ से मैंने एज एन एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए that whenever you are reading something like this, any narration, story or novel, you may find different points of views. So यहाँ पे it is third person omniscient because the writer knows everything. अब यहाँ पे देखें, he knows about Amy. Amy was having hard time. She was missing. She was deeply sad. लेकिन यहाँ पे Aunt March had a soft place in her old heart for her nephew's child. यहाँ पे Aunt March की भी दिली कैफियत को बताया गया है, यानी दोनों कैरेक्टर्स के बारे में राइटर जानता है, नरेटर जानता है, तो इसका मतलब है थर्ड पर्सन omniscient. थर्ड पर्सन लिमिटेड. अब यहां पे क्या होगा? नरेटर इज लिमिटेड टू ओनली वन कैरेक्टर, tells thoughts and feelings of one character. For example, Tim was mad at Shay. He blamed her. Shay just left without saying anything. She felt a note and then left him. Okay. Tim was mad. He blamed her. Shay just left without saying anything. She felt a note. She left a note and then left him. So somebody was mad. He blamed her. So obviously we know this is third person, but this is third person limited because one character's feelings is only available to the reader और बाकी characters को deeply नहीं देखा जाता, तो हम कह सकते हैं कि this is third person limited. Limited है, महदूद है narrator, हर character के thoughts में, feelings में और दिमाग में नहीं जा सकता, बल्कि सिर्फ एक character के साथ limited है. That's why we call it third person limited. Alright. यहाँ पे भी आप देखें, Sarah felt a knot in her stomach as she prepared for the presentation. Okay, she felt a knot in her stomach. उसको पेट में butterflies या वो nervous हो गई, जैसे अक्सर होता है. So she hoped everything would go well, but she couldn't shake the feeling that something might go wrong. लेकिन वो घबराई हुई थी कि कुछ गलत होने वाला है. अब यहाँ पे third person limited. सिर्फ और बाकी कैरेक्टर्स के बारे में नहीं बताया जाएगा कि वो क्या सोच रहे हैं, then this will be limited. थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव में क्या होगा? The narrator or the writer reports only what is observable through action and dialogue without insight into the character's inner thoughts or feelings. नरेटर या राइटर स्टोरी का हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ नरेट कर रहा है, लेकिन उसको किसी भी कैरेक्टर के इनर थॉट्स का बिल्कुल आइडिया नहीं है, वो एक्शंस पे जज कर रहा है. तो थर्ड पर्सन बट ऑब्जेक्टिव, नॉट सब्जेक्टिव. किसी भी सब्जेक्ट का उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है, बल्कि उसे ऑब्जेक्टिवली जो वो ऑब्जर्व कर रहा है सिर्फ उस चीज का आइडिया है. देन वी कॉल इट थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव. हियर इज एन एग्जांपल. आप यहां पे नोटिस करें, दिस इज डिफरेंट देन omniscient and limited. Sarah walked into the room, glanced at her notes. सारा कमरे में गई, उसने अपने नोट्स की तरफ देखा, उसने माइक्रोफोन को एडजस्ट किया, उसने ऑडियंस की तरफ देखा, एक गहरा सांस लिया और बोलना शुरू कर दिया. तो अब देखें, हम एक्शन से जज कर रहे हैं. सारा क्या फील कर रही थी, उसके अंदर क्या चल रहा था, हमें बिल्कुल नहीं बताया गया. थर्ड पर्सन बट थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव. ठीक है. तो now students, worksheet presentation and a question bank. Resources have been shared in the group. I can show you the worksheet over here as well. हमने क्या करना है कि हमने रीड करना है और आइडेंटिफाई करना है कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है. अगर थर्ड पर्सन है तो omniscient है, लिमिटेड है या ऑब्जेक्टिव है. क्योंकि ये हमारा रीडिंग का एसएल होता, तो इसमें हम सिर्फ रीडिंग की हद तक इसे कवर करेंगे. और जी शाबाश, क्विकली मुझे अलाइड स्कूल, अलाइड अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को जल्दी से. राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज अ राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू वर्कशीट. नंबर 1, यू शुड टेल मी द ट्रूथ. जी, what point of view is this? You should tell me the truth.
शाबाश। अगर आपके पास माइक्रोफोन अवेलेबल नहीं है तो आप चैट में भी अपना आंसर कर सकते second person. हैं। ऑलराइट, Susan knows the way home. What point of view is this? Susan knows the way home. क्या ये विजिबल है? हम इसे जूम कर सकते हैं जी, क्विकली। You should tell me the truth. Susan knows the way home. जी, little Al Said education system. Environment. Third person, क्योंकि Third person. Susan उसका नाम मेंशन है, यानी he, she, it भी हो सकता है, they भी हो सकता है, लेकिन नाम भी जब मेंशन होगा, noun as a subject, then we say that this is third person. All right, we are going to the movies tomorrow. First person है, this is first person. He saw an alligator in the swamp. He saw an alligator in the swamp. Quickly, I can see a lot of raised hands. Let's give each one of them a try. Kingway group of schools. इन्हें unmute करें जी। शाबाश, जल्दी से बताएं Third person. जी। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन लिमिटेड, ऑब्जेक्टिव या omniscient, कौन सा है? ये साला कल ऑब्जेक्टिव। थर्ड पर्सन जी, third person objective. All right, so your mathematics class is about to start in few minutes. Yes, till then you just have to solve the worksheet and all right, चलें जी, you have these 12 questions in front of you. Quickly, जल्दी से from 1 to 12 सबके point of views आप अपने notebook पे mention करें। Full screen, yes जी। So students, this is all about the lesson today. Now it's time for you to practice your resources about understanding the different points of view. Take care of yourselves and Allah Hafiz.